सैफी अपने सभी दर्शकों को एक खुशखबरी देता हूं, एक बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष चुने जाते हैं वो इस बार अशफाक सैफी साहब को चुना गया है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए अशफाक जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से अल्पसंख्यक आयोग को चला रहे हैं और आगे किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। जी सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अध्यक्ष पद के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपको नॉमिनेट किया और आप किस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके हक दिलाने की कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज को बिना भेदभाव के जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। जिस गरीब अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति जो कभी झोपड़ी में रहता था, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मेरे लिए पक्का मकान मिलेगा, बरसात में छत टपकती थी, ऐसे गरीब व्यक्ति की पुकार को हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सुना और उस सपने को साकार करने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए उनको देकर उनको एक पक्के मकान में रहने की सहूलियत दी। ऐसी हमारी तमाम माताएं बहनें जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती रही हैं, जो लकड़ी से अपने घर का चूल्हा जलाती थी और खाना बनाती थी, ऐसी गरीब महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत उनको मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनकी उस गरीबी को दूर किया और उस लकड़ी जलाने से जो उनकी आंखें खराब हो जाती थी उसकी चिंता माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी ने की है। अभी आपने देखा होगा कि 2 साल से कोरोना काल में हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है वो उससे जूझ रहा था। ऐसे गरीब लोग जो जिनके लिए मजदूरी नहीं मिल रही थी, ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी चिंता की और गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उनको 2 साल से लगातार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इस देश के अंदर तमाम ऐसे गरीब लोग हुआ करते थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते थे, उनके मकान बिक जाया करते थे, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। ऐसे लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का काम, देने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी अनेक तमाम योजनाएं हैं जिसको सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के सभी समाजों को दे रही है। इसमें अल्पसंख्यक समाज को भी बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल से अधिक समय सरकार को हो गया है, कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। ये सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की खूबसूरती रही और 70 साल तक आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमान को ठगने का काम, इनको गुमराह करने का काम, इनको भय में डालने का काम, भ्रम पैदा करने का काम जिन सरकारों ने किया, वो सरकारें इस बात को समझ लें ये ऐसी पहली सरकार है जो अल्पसंख्यकों समाज को भी शिक्षा में, उनके रोजगार में, तरक्की में आगे बढ़ाने का काम लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारें कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा देश के अंदर हुनर हाट के नाम से माननीय हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी के मार्गदर्शन में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हुनर के उस्तादों को एक प्लेटफार्म मुहैया कराया जा रहा है, जहां पर वो अपने विरासत को वहां देने का मौका मिल रहा है। उनको एक दुकान हुनर हाट में मिल रही है जिसमें अपने जो खानसामा है, अपने लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, जो हाथ से मजदूरी से काम करने वाले लोग हैं, उनको वहां एक रोजगार का मौका उपलब्ध कराया जा रहा है।
तो अध्यक्ष जी, जैसे अभी आपने बताया, बहुत सारी योजनाएं बताई, बहुत सारे अपने सुविधाएं बताई जो अल्पसंख्यक विभाग के अंदर जो लोग आते हैं जो उनको मुहैया कराई जाती हैं। तो अब से पहले जितनी सरकारें आई, ये योजना सभी ने लागू की या उन तक पहुंची नहीं, या अब से आप पिछले ये 6 महीने से लगभग कार्यरत हुए हैं, 4 या 6 महीने पहले, उससे पहले जो अल्पसंख्यक था उन लोगों तक ये योजनाएं पहुंचने में असफल रही, या इसकी कोई और वजह रही कि अब एक अच्छे अध्यक्ष आए हैं भाजपा की तरफ से जो अल्पसंख्यकों को इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकारें जो देश और प्रदेश के अंदर चल रही है, ईमान, इंसाफ और इकबाल की सरकारें हैं। यहाँ सभी को न्याय मिल रहा है, तुष्टीकरण किसी का नहीं हो रहा है। बिना भेदभाव के सभी को आगे बढ़ाने का काम ये सरकारों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में जो स्थिति रही है वो किसी से नहीं छुपी। जो सरकारें थी, उन्हीं सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें ये कहा जाता है अल्पसंख्यक इस देश में पिछड़ा है, गरीब है, अशिक्षित है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वही सरकार है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने आजादी के बाद से लेकर अब तक जो हमारे उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी उर्दू की जो डिग्रियां हुआ करती थी वो सेंट्रल की नौकरियों में काम नहीं आती थी। अब उर्दू शिक्षा विभाग को कोपसे में रजिस्ट्रेशन कराकर उस डिग्री का काम ये रहेगा। वो हमारा देश का नौजवान जो मदरसे में पढ़ के जाएगा, मदरसे डिग्री को भी उतनी ही मान्यता होगी जितनी हिंदी और उसकी यूपी बोर्ड की डिग्री की मान्यता है। वह भी हमारे देश की नौकरियों में हिस्सा ले सकता है, वह भी सेना में नौकरी कर सकता है। अन्य विभागों में जो हमारे उर्दू बोर्ड की डिग्री काम करती है, जो हमारी क्या नाम यूपी बोर्ड की डिग्री काम करती है, वही हमारी उर्दू बोर्ड की डिग्री भी काम करेगी। ये इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, हमको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो आज तक ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। अब तक आपने देखा होगा, इससे पहले जो सिविल सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाई करके आते थे उनकी संख्या 40, 42, 45, 50, 62 से कभी ज्यादा नहीं रही। इस बार पहली बार सिविल सर्विस में सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज के बच्चे 142 बच्चों ने उसको क्वालिफाई किया है। ये सरकार की नीति का ही नतीजा है कि सबको साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है, सबको शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ अध्यक्ष साहब जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के नए अध्यक्ष अशफाक सैफी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी और बहुत सारी अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए गए हैं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो काम किए गए हैं, वो सारे काम गिनाए और सारी बातें, सारी योजनाएं बताई। इसके लिए अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।